मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 1539 मुआवजे का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर लगातार आंदोलनों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आज वो लोग आंदोलन के लिए आए हैं जिनको कहते हैं जो नींव की ईंट बनाते हैं, जो देश की जड़ में है, जो देश का कैरेक्टर तैयार करते हैं, जो देश के भविष्य को तैयार करते हैं। ऐसे लोग आए हैं। कौन लोग हैं ये, क्यों आए हैं? ये शिक्षक वर्ग है, मदरसा शिक्षक वर्ग है। ये आया है जंतर मंतर पर अपनी जायज मांगों के लिए। पिछले कई सालों से, लगातार 4-5 सालों से ये लोग परेशान हैं। कोरोना काल के बाद लगातार इनका वेतन नहीं मिला है। यूपी सरकार की बहुत सारी नीतियां ऐसी रही हैं जिनका सीधा सीधा इफेक्ट इनकी ज़िंदगी में पड़ा है। ये शिक्षक है, शिक्षा का काम करते हैं। दूसरा, मदरसों में जो ट्रेडिशनल शिक्षा होती है उसके साथ साथ ये शिक्षा के आधुनिकीकरण की भी बात कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो दकियानूसी विचारों को फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जो मदरसों के अंदर भी आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। मदरसों में भी विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा, इसकी बात कर रहे हैं। मदरसों के अंदर भी पूरी शक्ति के साथ सुधार की बात कर रहे हैं। और देश की स्कूलिंग सिस्टम में मदरसों का अपना महत्व है, अपना योगदान है। हजारों की संख्या में मदरसे हैं और प्रदेश की बात करूं तो और देश में लाखों की संख्या में होंगे। करोड़ों बच्चे इन मदरसों से निकलते हैं और इनसे लाभ उठाते हैं। हजारों टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनकी जीविका जुड़ी हुई है मदरसों से। अपने मायने में बहुत बड़ा रोजगार का स्रोत भी है, शिक्षकों को तैयार करता है। सर, दीन की शिक्षा की तो सभी बात करते हैं मदरसों में, लेकिन आप जो कहते हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग नए भारत की, नए युग की मदरसों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको निकालकर नए युग में ले जाना चाहते हैं, और सरकार भी यही बात कहती है। फिर दिक्कत कहाँ है, परेशानी क्या है? करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेता और शिक्षक में यही फर्क होता है। नेता जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। शिक्षक जो कहता है वही करता है। हम यहाँ ये कहने आए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए कितनी गहन बात कही है। करनी और कथनी में भेद देखिए। अगर लोग कहते हैं, मदरसों को अक्सर बदनाम किया जाता है कि वो सुधार नहीं करते अपनी चीज़ों में। मदरसों को इस तरह से भी कहा जाता है कि मदरसों के अंदर गलत तरह की गतिविधियां सिखाई जाती है। लेकिन आज ये लोग वही वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, हम सुधार करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, हमें रिसोर्स तो दो, हमें पावर तो दो, हम भी देश में भागीदार बनना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, हम भी नए दौर के लोग हैं। लेकिन इनकी बात को, इनकी एक अलग तरह की छवि, मदरसों की छवि देश में एक अलग तरह की बनाकर कोई प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। कैसे तोड़ेंगे? बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मदरसों के खिलाफ। खबर आती है ऐसी, कुछ मदरसों को हाईलाइट कर दिया जाता है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं। तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरे तालाब को ऐसा गंदा कर देना, ये कहाँ तक ठीक है? सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जय होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। ये तो हमेशा से ही रहा है कि जो सत्य होता है उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सत्य थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, कभी पराजित नहीं होता है। दूध का दूध और पानी का पानी होके रहता है और होके रहेगा, सब लोग जानते हैं। देखिए अभी हाल ही की घटना है, मदरसे से 1200 लड़के नीट क्वालिफाई किए हैं। आखिर मदरसों के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो ये बच्चे जो है नीट, देखिए कितना जबरदस्त आंकड़ा बता रहे हैं। 1200 लड़के नीट, जो टॉप क्लास परीक्षा होती है मेडिकल की, वही उसी की बात कर रहे हैं। 1200 लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मदरसों के अंदर भी सब वही चीज़ें होती हैं जो कि दिखाई जाती हैं मीडिया द्वारा, या अलग तरह के एक तरह का प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। मदरसे का एक ये पक्ष भी है कि वहाँ से 1200 लड़के निकल के मेडिकल का एंट्रेंस का देते हैं और पास होते हैं, नीट को क्वालिफाई करते हैं। बताइए सर, और बताइए। देखिए सर, मदरसे के अंदर पहले सिर्फ जो है कुरान हदीस की पढ़ाई होती थी, और जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया जानती है कि वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने
आधुनिकीकरण योजना चलाई और मदरसों के अंदर आधुनिक विषय जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों को पढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति की और बखूबी ये शिक्षक अपना काम करते रहे। लेकिन उनके जानने के साथ ही, उनके गवर्नमेंट जानने के साथ ही इस योजना के प्रति जो है भेदभाव करने लगे लोग। तो मतलब कांग्रेस के दौर में भी ये था? कांग्रेस के दौर में भी ये था, लेकिन ऐसे ही भेदभाव होता रहा। लेकिन लेट लतीफ़ उनके गवर्नमेंट, उनके कार्यकाल में जो है मानदेय हम लोग का मिल जाता था। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट बनी हुई है, हमारा मानदेय जो है रुका हुआ है। तकरीबन 60 महीने का हमारा जो है वेतनमान जो है मानदेय रुका हुआ है। 5 वर्ष। तो ये जो केंद्रीय सरकार है जो, उसके जरिए ये मानदेय आपको प्राप्त होता है? जी हाँ, ये जो है 2 तरह का मानदेय प्राप्त होता है हमको। एक राज्य सरकार से मिलता है और दूसरा केंद्र सरकार से मिलता है। राज्य सरकार से जो मानदेय हमको मिलता है 3000 रुपये, वो हमको मिल जाते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा हमको मानदेय मिलता है 12000 रुपये, वो हमको अब 5 साल से अब तक नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से हम भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो मदरसे ये क्या आपके साथ एक तरह का भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जी हाँ, भेदभाव तो है ही। अब इससे बड़ा भेदभाव और क्या हो सकता है, इसको बताने की आवश्यकता। सबका साथ सबका विकास नारा है मोदी जी का। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो हमको तो कहीं नहीं लगता है कि हमारा साथ, हम तो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं विकास हो रहा है हम तो नहीं कहीं देख रहे हैं। बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं, ये सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर कि जब सबका साथ और सबका विकास का नारा है, ये मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं इनके साथ खड़े हैं? क्यों नहीं इनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाता? क्यों नहीं सरकार इनकी सुनती? 60 महीने की बात कह रहे हैं, 60 महीने से इनका मानदेय केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। कुछ लोगों को डीलिस्ट भी, कुछ मदरसों को डीलिस्ट भी किया है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो शासन को अच्छा लगा उसने किया, जो मानक के अनुरूप। नहीं, आपकी एक जो मैं पढ़ रहा था प्रेस रिलीज, उसमें एक बात ये थी कि यूपी के अंदर भी कुछ मदरसों का, जैसे मदरसों का भी वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उस विषय पे क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना हो, सरकार की पॉलिसी वो करे, लेकिन जो हम लोग का पैसा बाकी वो तो दे दे। मतलब इनको कोई आपत्ति नहीं है, सरकार जो चाहे करे, सर्वे कराना हो, देखना हो, ये पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है, हर तरह के मापदंड अपनाने को तैयार हैं। अगर आधुनिक शिक्षा के लिए जो भी करना है सरकार करती है, कंधे से कंधा मिला के साथ रखने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार इनके साथ खड़ी हो, इनका ये मांग है कि 60 महीने से जो लगातार इनको परेशानी झेली जा रही है, इनके घर परिवार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इनका काम का मेहनताना, एहसान नहीं कर रही है सरकार कोई, जो इनका मेहनताना है, जो तय किया है सरकार ने, वो ये मांग रहे हैं, मानदेय मांग रहे हैं अपना, और उसके लिए ही जंतर मंतर पे ये आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप जो देख रहे हैं आपको? और मदरसों के बारे में जो राय बना रखी है, कुछ लोग राय बना लेते हैं कि मदरसा होगा तो जनाब, मदरसा होगा तो ऐसा ही होगा, मदरसे के साथ बहुत सारे स्टोरीज भी चलती है, मदरसे में ये होता है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी मदरसे के अंदर ही पढ़े हुए थे। मनमोहन सिंह मदरसे के अंदर पढ़े हुए थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी मदरसे के अंदर पढ़े हुए थे। जब मदरसे में पढ़ने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो मदरसे के अंदर कैसे आपका एक जो लेगेसी है उसको नए कलेवर में आधुनिकीकरण करने के साथ, मदरसा एक लेगेसी है, इस्लाम की एक लेगेसी है कहेंगे तो, एक पुरानी उनकी विरासत है, तो उस विरासत को नए कलेवर में आप लोग ला रहे हैं, नई तरीके से आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसके बाद भी उसकी छवि को इतना धूमिल क्यों किया जा रहा है? आप ही के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कल को मीडिया में खड़े हो जाएंगे और अलग तरीके से बात करेंगे, जिससे कि रिप्रेजेंट करने, आप बड़ा लिबरल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग आ जाएंगे तो वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? भाई, उनकी मानसिकता है, अंधे को कुछ दिखता नहीं है, अंधे को अंधेरा ही दिखता है, तो अंधेरे के बारे में बात करेगा। जिसके पास आँख होती है उसको रंग रूप आकार प्रकार दिखता है, उससे आप बात करिए तो रंग रूप आकार प्रकार बताएगा। आप गूंगे से स्वाद के बारे में पूछेंगे तो गूंगा स्वाद क्या जानता है। आप अंधे से पूछेंगे तो अंधा रूप। कुछ लोगों को बिठा लिया जाता है टीवी पे और वो मुर्गों की लड़ाई कर, वो हम में से, आप में से तो मैंने कोई नहीं, वो हम में से नहीं है। जो बैठे रहते हैं वो तो मीडिया वालों के वो टट्टू रहते हैं, परसेप्शन बना देते हैं एक तरह का, इस्लाम का एक मदरसों का परसेप्शन बना दिया है लोगों की नज़र में कि ऐसा ही
होता होगा, अगर मतलब जो जहीन लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो कतई वहाँ पे नहीं बैठते। वो ही अलग तरीके की भाषा, अलग तरीके की बातें और देश विरोधी बातें। आप जैसे अगर जिंदा दिल पत्रकार हैं और सच्चे पत्रकार हैं तो बहुत जल्द ही ये जो मानसिकता बनाई जा रही है गोदी मीडिया द्वारा वो टूट जाएगी। आप खुद ही देख रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह मतलब से एक अलग हो एजेंडा रहा सेट है। कर दिया जाता है कि जी हाँ। मुस्लिम है या कोई कम्युनिटी का इस कम्युनिटी का है तो इसकी सोच ऐसी होगी। जो इस कुछ लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच को थोप दिया जाता है और वैसे ही सब फिर एक परसेप्शन बन जाता है आम जनता का कि अच्छा ये ऐसा है, इस समुदाय से है, टोपी पहनी हुई है तो अच्छा ये उस टोपी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। टोपी दाढ़ी को भी आजकल बहुत बुरी कोई बात नहीं है। मदरसों के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, मदरसों के खिलाफ एक तरह की रणनीति चली जा रही है, मदरसों की एक गलत छवि पेश की जा रही है। और जो आधुनिक मदरसे को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जैसे लोग जो शिक्षा देते हैं मदरसों में, उनका वेतन रोका जा रहा है। जो मदरसों के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं उनका वेतन रोका जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोगों के साथ? सरकार का एक अलग ही मंशा है। देखिए दिन पे दिन इतना तो जांच किसी विभाग में नहीं होता है जितना मदरसों का जांच हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मदरसों का जांच कराना है तो आपके पास संपूर्णानंद विद्यालय भी हैं, उसका भी एक बार उसको भी सामने तो लाइए। आप जांच के विरोधी हैं कि जांच चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जांच हो ठीक हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो ना, दोनों जांच हो ना, कि देखा जाए कि संपूर्णानंद का हाल भी क्या है। और रही बात तो आप अभी हाल में एक न्यूज आया था जब स्मृति ईरानी जब जी अपने यहाँ गई थी अमेठी में, तो वहाँ जब सभी शिक्षक गए थे तो वहाँ कुछ हिंदू टीचर गए थे, तो वहाँ पर वो पूछती हैं कि आप बताइए, जब वो अपने पेमेंट को लेकर मांग करते हैं तो आप टीकाधारियों को मदरसे में पढ़ाते हैं। ऐसी भावनाएं जब हमारे देश की मंत्री की होगी तब सोचे क्या हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक तरीके से। जी जो मेल जोल की कल्चर है, जो जिसमें मदरसों में कह रहे हैं कि 60% तक हिंदू शिक्षक हैं। आप में से कुछ लोगों ने कहा 50 से 60% तक हैं। तो हिंदू मुस्लिम सभी पढ़ा रहे हैं और आधुनिक ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की बात हो रही है, साइंस की, गणित की। मैं जिस मदरसे से आता हूँ उस मदरसे में एक चीज़ और है, इसमें कहते हैं भाई परिवार रिश्तेदार को भरा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस मदरसे से आता हूँ उस मदरसे में 15 टीचर हैं, 5 मदरसे में 15 टीचर हैं, उसमें 13 टीचर अदर कास्ट के हैं, जैसे क्षत्रिय हैं, भूयार हैं और ब्राह्मण हैं। उसमें 2 टीचर बस मोहम्मदन टीचर हैं। तो मतलब ये स्थिति है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मदरसों के अंदर सिर्फ मुस्लिम दीन की शिक्षा है या सिर्फ मुस्लिम टीचर ही पढ़ा रहे हैं। मतलब हिंदू भी जुड़े हुए हैं उनसे और सब तरह की शिक्षा हो रही है और आधुनिकीकरण की बात हो रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय की ये बात है कि उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया था। क्या क्या देखते हैं कि आगे क्या भविष्य लग रहा है आपको? आगे मैं बस यही चाहता हूँ कि जितने आधुनिक टीचरों की बकाया मानदेय हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं अन्यथा हम सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिर पुनः धरना पर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम गुफरान खान है। मैं जनपद चंदौली से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ धरने में आया हूँ। मैं मोदी जी से ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो आपने सपना दिखा रहे हैं एक खत्म कंप्यूटर दूसरे में कुरान का, उसको पूरा कर दीजिए। कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। उसको आप धरती पे लाइए, उसको मतलब कि जो भी है उसको दिखाई दे। दूसरी बात कि हमारे शिक्षक सब MSc BEd, BSc BEd, BA BEd, MA BEd हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, टेट पास भी हैं, फिर भी हम लोग साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हम लोग पूरे योग्यता को फॉलो करते हैं, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ये भी नहीं कि हम उर्दू पढ़ाते हैं या अरबी पढ़ाते हैं, उनके साथ अपना जो कर रहे हैं करिए, लेकिन हम लोग के साथ तो अन्याय कीजिए। इसलिए कि हम लोग मॉडर्न विषय की स्पेशल टीचर हैं वहाँ पे, हम सब विषय पढ़ाते हैं। हम लोग कक्षा 10 तक पढ़ाते हैं, इंटर तक पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चों को। हाँ, फिर भी हम लोग ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो आप चाह रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं, फिर भी आप मतलब हमको खिलाफ हैं। तो हल्ला ज़्यादा किया जाता है, काम कम किया जाता है, बदनाम ज़्यादा किया जाता है, काम कम किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा मोदी जी से कि आप हम लोग साथ इंसाफ करिए और ये जो फालतू का मैसेज दिया जा रहा है, हम लोग के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। जो बकाया मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। और जो हमारे 60-40 जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान, दोनों टीचर हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं है। फिर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है हम लोग के पीछे? इसलिए कि हम लोग एक हैं, हम लोग का एजेंडा एक है, हम लोग का योजना मुख्य धारा जोड़ने का है, बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देनी है। हम लोग शिक्षा मॉडर्न दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि बेवजह का हम लोग न बनाया जाए। जो सच्चाई है वो सच्चे सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। सर देखिए, मेरा नाम फखरुद्दीन अहमद है। मैं जनपद कुशीनगर से आया हूँ।
सभी टीचर में 1539 टीचर ऐसे हैं जिनका 1 साल का वेतन अभी भी नहीं मिला, जो 6 महीने के अंदर मिला है। और सबका तो मान लीजिए 57 महीने का बाकी है, हम लोगों का जो है 12 माह और जोड़ लीजिए, उसमें 59 महीने का लगभग बाकी 69 महीने का लगभग बाकी हो गया। तो इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार हम लोगों की समस्या को देखते हुए दिन प्रतिदिन हम लोग बद से बदतर हालात में जा चुके हैं, इसका पूरा ख्याल रखते हुए हमारे वेतन को रिलीज करे, हमारे जो तनख्वाह के लिए उसका बजट जारी होता है उसको बढ़ाए। मैं योगी सरकार और माननीय मोदी सरकार दोनों सरकारों से आग्रह कर रहा हूं कि हम लोगों का जो बजट है वो बढ़ाए और हम लोगों का जो बकाया वेतन है वो तत्काल जारी किया जाए। ऐसे में जैसे महिला शिक्षक भी हैं और उनके भी मानदेय रोक दिया गया है काफ़ी दिनों से, और हर समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं उसमें हम आधुनिकरण टीचर हैं एक मदरसे में। अब ये समझ लिए 2 सरकार हमें पैसा देती है, एक राज्य सरकार 3000 रुपये देती है और जो केंद्र सरकार होती है वो हमें 12,000 सॉरी। तो जो 3000 है हमारे राज्य सरकार के वो हमें मिलते रहते हैं 57 माह से, बल्कि हमें केंद्रांश मिला ही नहीं है। अब उसमें देखिए आप, जब रोज़ आप कोई मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद जब आप घर जाएंगे तो कुछ लेकर तो जाएंगे आप, तो 3000 रुपये में हम क्या कर लेंगे सर, ये बताइए। जबकि आधुनिकरण में ही MA BEd ही टीचर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर हैं या BA किए हुए ऐसा रहता है, सब MA BEd ही टीचर हैं। अब बताइए हम क्या करें, कैसे अपने परिवार को, अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ाएं 3000 रुपये में। फिर हमें सिलाई सेंटर खोलना पड़ा, उसमें सिलाई सिखाते हैं हम बच्चों को, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम कराते हैं जिससे कि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। हम दूसरों को बच्चे घर में से निकल के हम पढ़ाने तो जा रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उसमें, तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उस बात से। हमें सरकार से यही बात कहनी है कि जो हमारा 57 माह का केंद्रांश रुका हुआ है, मानदेय रुका हुआ है, कि वो हमें दे दिया जाए। जो आप क्या पढ़ाते हैं मदरसे में? सर होम साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, साइंस पढ़ाते हैं आप? होम साइंस। होम साइंस। तो कितना मानदेय है आपका रुका हुआ? सर 57 माह का रुका हुआ है। 57 महीनों का आपका जो मानदेय या जो सैलरी जो कहते हैं वो रुकी हुई है केंद्र सरकार से। तो क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम लोग की जो रुकी हुई पगार है वो मिलना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे मोदी जी? सर सरकार से हम सोच रहे हैं कि हमारे मांगें पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर जी, इतनी बड़ी संख्या में आज जो मदरसे से जुड़े हुए शिक्षक आए हैं, 60 महीने से लगातार अपने वेतन की मानदेय की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं मदरसों के साथ। आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, आप सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? और क्या देखते हैं आप, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद यही है, उत्तर प्रदेश में हमने माननीय योगी जी की अगली बार हमारे सब मदरसा शिक्षकों ने सरकार बनवाई थी, इस बार भी बनवाई है, अगली बार भी माननीय मोदी जी की सरकार बनवाई थी, इस बार फिर दोबारा भी सरकार थी, अब तीसरी बार भी चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। मगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बकाया है वो जल्द से जल्द हम लोग जारी करके दें। सरकार अभी आपको, जैसे स्मृति ईरानी की तरफ से मैसेज भी आया था, शायद आप लोग में से कुछ मिलने भी गए थे, तो क्या बात हुई? देखिए, बात तो हमेशा होती रहती है, आश्वासन दिया जाता है, हमको काम चाहिए। हम आज मिले, हमारी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने ये बताया कि जो हमारा काम करिए आप। हमारी एक समस्या थी 1539 मदरसे की, कुछ छोटे मदरसे उनकी समस्या, उसको गंभीरता से रखा गया, बताया गया है। और जो हमारा जो भी 17-18 से अब तक जितना भी बकाया है, सभी संपूर्ण बकाया भुगतान करें। जैसा कि आप अलग पक्ष रख रहे हैं, अलग तरीके से आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, आप वो ट्रेडिशनल जो मदरसों की जो छवि बनाई जा रही है उससे एकदम अलग हटके मैंने देखा यहाँ पर लोग भी बड़े ही जागरूक हैं और बड़े सेकुलर हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हैं। इस तरह की छवि क्यों नहीं दिखाई जा रही है मदरसों की? जैसा मुझे बताया अभी कि 1200 के करीब नीट में मदरसों के जो छात्र हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मदरसों की एक छवि जो दकियानूसी बना दी गई है उसे तोड़ने के साथ साथ क्या करेंगे आप? ये सब चुनावी स्टैंड है। हमारे साथ मदरसों में जो है कुछ 60% 40% हमारी हिंदू भाई बहनें पढ़ाती हैं और मदरसे में पढ़ाती हैं। ये सब बहुत बड़ा फैक्ट बता रहे हैं कि आप मदरसे में भी जो शिक्षक हैं उनमें से 40 से 60, वही मैं देख रहा था, बहुत सारे हिंदू भी हैं यहाँ पे, तो मदरसों में पढ़ाने वाले
शिक्षक हिंदू भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिम शिक्षक ही होंगे? हमारे मदरसा आदमी की शिक्षक एकता समिति में जो है हमारे हिंदू भाई सुनील सिंह महासचिव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आनंद प्रताप सिंह हैं, मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार हैं, मतलब ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो है हिंदू हैं। हमारे 40% हिंदू हैं। सब लोग का हमारा बराबरी का हिस्सा, इसमें बराबरी की विषय चल रही है। ये जो छवि है मदरसों की जो आप दिखा रहे हैं, ये तो दिखाई नहीं जाती। मदरसों का मतलब तो कुछ और ही दिखाया जाता है। बाहर दिखाएंगे तो सब चुनाव, हमने बताया नहीं, ये सब चुनावी स्टैंड है। कोई भी स्टैंड हो, मगर किसी के पेट पे लात मत मारो। जो भी बकाया है दीजिए। मदरसे में अगर हिंदू हैं तो उसके पेट पे भी लात पड़ रही है। बिल्कुल पेट पे लात पड़ रही है। हम आज इतना बीमार हैं कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा आप रिलैक्स हुआ, दवाई ववाई खाएं, पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। हम अभी गए थे वहीं पे गिर गए थे, मतलब फिर उठा के फिर वहाँ से चल के आए, फिर यहाँ पे लेटे हुए थे हम। मगर अब अपना पैसा तो चाहिए, बच्चों की भी भविष्य के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और सरकार को? देखिए, संदेश यही देना चाहेंगे, हम शांतिपूर्वक जो है सरकार से प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, जो भी हमारा बकाया है दे दीजिए। वरना आने अभी इसके बाद अगर हम जल्द से जल्द हमारा अगर बकाया जारी नहीं हुआ तो आने वाले अल्पसंख्यक अधिकार के दिवस में 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार के दिवस में फिर वहाँ पे हम आएंगे और बड़ी जनसंख्या में आएंगे, बहुत ज़्यादा, और उग्र आंदोलन करेंगे। फिर मिलना मिलाना सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मदरसों की आधुनिक शिक्षकों को संपूर्ण बकाया मानदेय का भुगतान करो, ये मांग उठा रहे हैं आप। अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं और किस तरीके से आज जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं? मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह है। मैं आप तो हिंदू हैं, तो मदरसे में देखिए, यह माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना थी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसमें मदरसों में जब दीनी तालीम दी जाती थी, उसके साथ साथ मदरसे के बच्चों को हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश की भी जानकारी दिया जाए। एक माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की जो सपना था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उस सपने को साकार करने के लिए मदरसों में आधुनिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। लेकिन यह विश्व के मार्ग पर ले जाने वाले जो मदरसों के आधुनिक शिक्षक है, उनका 57 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है भारत सरकार द्वारा। आज हम अपने गली मोहल्लों में सर ऊंचा करके नहीं चल सकते। हम अपने कितने % लोग हिंदू शिक्षक होंगे मदरसों में? मदरसों में लगभग 50% हिंदू हैं, 50% मुस्लिम हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे हम साइंस टीचर हैं। आधुनिक मैंने इसलिए पूछा कि जो मदरसों की छवि बनी हुई है, मदरसा मतलब मुस्लिम शिक्षक ही होगा ऐसा कुछ, या दीनी तालीम होगी। आप बिल्कुल अलग छवि बता रहे हैं और आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम जो आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, जो लिबरल लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही। मैं ये बात मुखरता से उठाना चाहता हूँ, इसलिए आपको बार बार पूछ रहा हूँ। मदरसों में सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही नहीं, 50% हिंदू शिक्षक भी हैं जो आधुनिक विषय का ज्ञान देते हैं। हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी को पढ़ाते हैं, लेकिन उन शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना 1993 में संचालित हुई और 2022 चल रहा है। इस योजना को चलते हुए 30 साल हो गए, लेकिन कभी आधुनिक शिक्षकों का मानदेय लैप्स कर दिया जाता है, कभी 5-5 साल से उनको मानदेय दिया ही नहीं जाता है। आज से कितने शिक्षक मानदेय के अभाव में मौत को गले लगा लिए हैं। बहुत ही दुखद